जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। आप सभी ने सुना होगा इजराइल और ईरान का युद्ध। ईरान और इजराइल का जो संबंध है और उनका जो दुश्मनी का जो संबंध है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो संबंध है, जो टकराव का जो संबंध है, वो आज कोई नया नहीं है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के सदैव विरोधी रहे हैं और एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इसका मूल कारण है कि जो ईरान है वो सदैव अरब देशों का, अरब राष्ट्रों का, या हम दूसरी भाषा में कहें मुस्लिम संगठनों का और मुस्लिम देशों का समर्थन करता है ईरान। और ईरान इजराइल को शैतान राष्ट्र कहता है और उसको सदैव नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के सदैव प्रतिद्वंदी दुश्मन बने रहते हैं, लेकिन अभी कल परसों जो आक्रमण एक दूसरे के खिलाफ हुआ है, तो इजराइल ने जो ईरान पर आक्रमण किया है, अटैक किया है, उसके पीछे प्रमुख कारण है कि ईरान परमाणु षड्यंत्र और परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। इस्राइल ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और लगातार चोरी छुपे परमाणु हथियार बना रहा है। हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर के इस्राइल ने लगातार ईरान पर अटैक किए हैं और ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा और को उसने तबाह कर दिया है और ईरान पर लगातार इस्राइल के आक्रमण चल रहे हैं। हालांकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। तेल अवीव और इत्यादि इस्राइल के हिस्सों में है और उसने भी मिसाइलें दागा है और बदला लिया है, लेकिन ये संघर्ष बहुत आगे जाने वाला है। देखिए आप, वैसे तो 2022, 23, 24 और 25 लगातार युद्ध का दौर रहा है। 22 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया और ये यूक्रेन पर लगातार आज तक हमला चल रहा है। ये 22 का वर्ष रहा है। 23 की हम बात करें तो 23 में 8 नवंबर को 2023 को भी हमास ने इजराइल पर अटैक किया। तो ये 22, 23, 24, 25 में आपने देखा होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया। तो 2-3 वर्ष ऐसे रहे हैं जो सदैव ये युद्धों के का वर्ष रहा है, संघर्ष और टकराव का वर्ष रहा है। इजराइल एक छोटा सा देश है, 22-23 हज़ार वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ, जिसकी आबादी मात्र 1 करोड़ के भी आसपास है। लेकिन इसका जो हौसला है अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी रक्षा के लिए और अपने सशक्त नेतृत्व के लिए सदैव तैयार रहता है। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इस्राइल ने हमास को मिट्टी में मिला दिया। हुती और इत्यादि उनके समर्थक जो राष्ट्र थे। इस्राइल एक ऐसा देश है कि जिसके पास नई तकनीकी व्यवस्था युद्ध लड़ने की और नए संयंत्र उसके पास है, नई तकनीक उसके पास है। छोटा सा देश भले ही हो, लेकिन उसके पास नई तकनीक, नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ सदैव तत्पर रहता है। चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे, क्योंकि इस्राइल के आसपास जो देश हैं वो सब उसके दुश्मन देश हैं और सभी को उसने परास्त किया है। लेबनान हो, कोई भी राष्ट्र हो, शक्तिशाली राष्ट्र है, उसकी आबादी भी बहुत कम है, क्षेत्रफल भी कम है, लेकिन उसका हौसला अपने स्वाभिमान के साथ सदैव खड़ा रहता है। दूसरा, उसका समर्थन सदैव अमेरिका करता रहता है। अमेरिका सदैव इस्राइल का साथ देता रहता है अधिकांश मुद्दों पर और विषय पर, और भारत भी उसका समर्थन करता है, क्योंकि भारत का भी समर्थन करता है। लेकिन ईरान इतना बड़ा देश कि जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और लगभग 9 करोड़ की आबादी वाला देश, लेकिन इस्राइल के सामने टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास नई तकनीक नहीं है।
आबादी भले ही बहुत बड़ी है, क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन जो नई तकनीक, नई व्यवस्थाएं जो इसराइल के पास हैं वो ईरान के पास नहीं है। हालांकि ईरान भी एक मजबूत देश है और उसके पास सेना है, शक्ति है, लेकिन इसराइल का वो मुकाबला नहीं कर पा रहा। दूसरा, क्योंकि ईरान हमेशा मुस्लिमों और मुस्लिम राष्ट्रों का समर्थन करता है, हमास का समर्थन करता है, हूती का समर्थन करता है। तो इसराइल वर्सेस इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। हम देखते हैं क्या प्रक्रिया बनती है और एक दूसरे के प्रति, लेकिन इस जंग में इसराइल हमेशा ऊपर रहेगा और इजराइल की जो नई तकनीकी, नई व्यवस्था है वो ईरान को परास्त कर देंगी और ईरान को परास्ती होना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास इतना सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। हालांकि ईरान अटैक कर रहा है, लेकिन उन अटैकों को, आक्रमणों को, उनके जो ड्रोन हैं और मिसाइल हैं, उनको इसराइल आकाश में ही उनको पूरी तरह से निष्फल कर रहा है, उनको मार गिरा रहा है। तो देखते हैं आगे आगे क्या व्यवस्था बनती है। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।